जानते हैं परमेश्वर महान परमेश्वर है? कितने लोग जानते हैं मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है? How many know this morning that my God is a big God, my God is a real great God? वो लोग अपना बेंच छोड़कर अपने दोनों हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर बढ़ाएंगे। ये एक संगीत संध्या नहीं है, ये आराधना करने वालों का एक झुंड है। अगर आपको आराधना नहीं आती, हमसे सीख लीजिए। ऐसा मैं कहूंगा, अपने आप को भूलकर, अपनी परिस्थिति को भूलकर केवल यीशु की ओर ध्यान देना सीखिए। कई बातें मैं आपको सिखाना चाहते, उनमें से एक है आत्मा और सच्चाई से कैसे आप आराधना कर सकते हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन मेरे पास में है, किसने क्या पहना है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका और आपके जीवित परमेश्वर का एक सीधा कनेक्शन, a direct connection between you and your God. परमेश्वर महान है। एक क्षण आपको मैं और आगे आराधना में ले जाने के लिए बोलना चाहता हूं। मैं शो मी द लिरिक्स अगेन। परमेश्वर महान है, लेकिन उससे महान नहीं है उसके कार्य। ओके, तो हालांकि हमने ही इसको गीत को भाषांतर किया है, लेकिन आज सुबह उस लिरिक्स में थोड़ा चेंज हम लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु हमको सिखा रहा है इसलिए। ओके, हिंदी में दिखाइए। क्योंकि तू है महान, तेरे कार्य अति महान नहीं है, तेरे कार्य भी है महान। परमेश्वर से महान परमेश्वर के कार्य नहीं है। परमेश्वर हमेशा परमेश्वर ही रहेगा, और उसके कार्य ठीक है, बड़े कार्य है, लेकिन उसके नाम से ज्यादा उसका कार्य हो नहीं सकता है। ओके, तो जितनों ने परमेश्वर को जाना है, जितनों ने परमेश्वर को पहचाना है, वे परमेश्वर की आराधना अभी करेंगे, और फिर उसके कार्य तो होते रहेंगे, चमत्कार तो होते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चिन्ह और चमत्कार तो होते रहेंगे, अंधी आंखें खुलती रहेंगी, मुर्दे जी उठेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यह है बड़ी कि मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूं, और दानियल की पुस्तक में लिखा है जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े बड़े कार्य करेंगे। ओके, परमेश्वर नहीं करेगा, वे बड़े बड़े कार्य करेंगे, क्योंकि आप आपके परमेश्वर को जानते हैं। ओके, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए। ब्रदर्स, आई वांट योर अटेंशन राइट नाउ। पीछे जो खड़े हैं, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए। कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड्स राइट नाउ। हाथ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इवन इफ इट इज आर्टिफिशियल, डू इट। अब मुंह खोलिए, आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कम ऑन, मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। कम ऑन, भाइयों से मैं इनकरेज करना चाहता हूं, सीखिए प्रभु की आराधना करना। म्यूजिशियंस, वर्शिप जीसस। Ramesh, worship Jesus. Denny, worship Jesus. Come on. Shalom, worship Jesus. Worship Him. Come on, everybody. हर जन, छोटे से छोटा बच्चा यीशु की आराधना यहाँ करे। ऊपर जो जितने टेक्निकल भाई लोग खड़े हैं, यीशु की आराधना करिए आज सुबह। यीशु की आराधना करिए। Come on. अपने आप को प्लग करिए अपने आप को। बिना प्लग करे करंट नहीं आएगा। ऐसा मत सोचो कि मैं आशीष पालूंगा, नहीं पाओगे आप जब तक आप प्रभु से आपका कनेक्शन आप लगाने देते। जवान बेटियों, पवित्र आत्मा से आपका कनेक्शन लगाओ। शिक्षकों, कनेक्शन लगाओ, कनेक्ट। बाहर याद और भूल जाओ अपने आप को और कनेक्शन लगाइए। क्योंकि तू है महान, तेरे कार्य भी है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। क्योंकि तू है महान, तेरे कार्य भी है महान। ऐसा गाइए कि आपको गला सूख जाए। कोई नहीं, कम ऑन। तेरे जैसा कोई नहीं, क्योंकि तू है महान, तेरे कार्य भी है महान, तेरे
महान, तेरे कार्य भी है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। इसलिए देते तुझे महिमा और आदर, उठाते हाथ आराधना में, उठाते तेरा नाम, देते तुझे महिमा और आदर, उठाते हाथ आराधना में, उठाते तेरा नाम। तू है महान, तेरे कार्य भी है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, क्योंकि तू है महान, तेरे कार्य भी है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तेरे कार्य भी है महान, अपने हाथ उठाते हुए, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, क्योंकि तू है महान, तेरे कार्य भी है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, ओ तेरे जैसा कोई नहीं। अपने हाथ उठाकर, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ओ यीशुआ, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम पूरे कलीसिया मिलकर ये कहते प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है। रिबाना बारी डामाना गुडाला बारी गाला गादा रामाना गादानावा राबाना सीडामाना गुडाना बारी डामाना गाडाबा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु का नाम है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हम अपने हाथ उठाकर धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर। हम सबके सब मिलकर ये कहते प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। हालेलुया। यीशु तू महान है, यीशु तू जीवित है, यीशु तू महान है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आदर महिमा तुझको देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार तालियों की भेंट चढ़ा के हालेलुया। कितने लोग कह सकते कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। 5 लोग बोले, और भी बाकी है बैठ के। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। अपने स्थान में आप लोग बैठ सकते हैं। और जितने भी आप लोग प्रभु के भवन में आए हैं, हम सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम कहते हैं, उसके साथ साथ स्वागत भी करते हैं प्रभु के भवन में। और आपके पास में जो बैठे आप उसको स्वागत कर सकते हैं। हालेलुया। अगर कोई पहली बार इस भवन में आया है, कृपया आप अपने स्थान में खड़े हो जाए ताकि हम आपका स्वागत कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आप लोग को आशीष दे। आप लोग प्रभु के भवन में आए हैं और आपके पास एक कार्ड आएगा, आप लोग उसको भर के हमें दीजिए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और आपके साथ हम कांटेक्ट में रहें। प्रभु आप लोग को आशीष दे। आप लोग बैठ सकते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में अद्भुत काम कर रहे हैं और प्रभु की आत्मा हमारे बीच में चलता फिरता हुआ नजर आता है। हालेलुया। प्रभु सबको नया अभिषेक से भरना चाहता है और इस समय हम प्रभु की और भी कान लगाएंगे ताकि प्रभु हमको क्या बोलना चाहता है और कैसे हमको आगे बढ़ना, वो सारे बात पवित्र आत्मा आज हमको बोलना
चाहता है। इसलिए हम अपने आप को तैयार करके प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ बैठेंगे तो प्रभु हमसे बात करेगा। हालेलुया। तो इसलिए इस वचन की सेवकाई के लिए मैं स्थानीय कलीसिया के पासवान पास्टर साहब को आगे बुलाना चाहता हूं। जैसे वो आगे आ रहे हैं, आप लोग तालियां बजाकर उनको स्वागत करें। थैंक यू पास्टर नीलकांत। हालेलुया, हालेलुया। Okay, Godfrey, you understand Hindi, right? So I have no problem. All right. Anybody else? और कोई हैं जो केवल any English speaking except Godfrey? We love you, Godfrey. You're a good man. Okay. Hallelujah बोल सकते हैं एक बार जोरदार आप लोग? Okay. All right. Godfrey, you'll have to survive today. It's going to be straight Hindi, okay? We'll give you glimpses in the middle. एक बार और ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए जोरदार आज सुबह। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। भजनकार इस प्रकार बोलता है, जो कुछ मेरे अंदर है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मेरे साथ बोलिए, जो कुछ मेरे अंदर है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आपके अंदर क्या क्या है? बहुत बढ़िया। और यहां से बोलिए, हैं? बोलिए, डरिए मत बोलिए। हाँ हाँ हाँ, आग है। किसी ने आग बोला, बहुत अच्छा लगा। आमीन। कुल मिला के मन है, बहुत बढ़िया। पौलुस भी अपनी पत्रियों के अंदर 3 भागों को बताता है, प्राण, आत्मा और शरीर। ओके, प्राण भी है आपके पास, आत्मा भी है और शरीर भी है। शरीर से आप कार्य करते हैं, उठाते हैं सामान, अपने आप को बिस्तर से उठाकर आप आए हैं और आप जो कुछ करते हैं वो शरीर से आप करते हैं। लेकिन आपका प्राण जो है वो आपकी भावनात्मक है, यानी कि आपकी भावनाएं, आपने सोचने की शक्ति, आपका सोच विचार, आपके सोचने का जीवन। और फिर उसके बाद आपकी आत्मा है, जो आत्मा पवित्र आत्मा से कनेक्टेड है और जो प्रभु की बातों को रिसीव करती। तो आपके अंदर प्राण भी है, आत्मा भी है, भावनाएं भी है और प्रभु की बातें भी है। तो चलिए, आपके अंदर जितनी ताकत है सबसे पहले उसका इस्तेमाल करके परमेश्वर को धन्यवाद करिए। चलिए देखते हैं, 1 2 3। कुछ लोग हंस रहे हैं वहां पर। वो आपको हंसने के लिए मैंने नहीं करवाया, आपको करवाने के लिए मैंने करवाया। बोलिए 1 2 3। आपके शरीर का इस्तेमाल करके प्रभु को धन्यवाद दीजिए जोर से। ओके, शरीर से आपने स्तुति किया। अब आपकी भावनाओं को लेकर, जो आपके अंदर प्राण है, आपकी इच्छा शक्ति है, आपके सोचने की ताकत है, उसको लेकर परमेश्वर को धन्यवाद करिए। 1 2 3 धन्यवाद दीजिए। थोड़ा और हो सकता है, ये तो अपन हालेलुया नहीं बुलवा रहे हैं। आपकी इच्छाओं को लेकर प्रभु को आप दिल से धन्यवाद दीजिए। चलिए सीखते हैं, 1 2 3 बोलिए, कम ऑन। बहुत अच्छा, थोड़ा और होगा। 1 2 3 चलिए मिलकर भावनाओं को लेकर। और उसके बाद अब आत्मा से आप परमेश्वर को आज सुबह धन्यवाद दीजिए। दोनों हाथ उठाकर पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद दीजिए। जो कुछ मेरे अंदर है, जो कुछ मेरे अंदर है, जो कुछ मेरे अंदर है। जवानों, जो कुछ आपके अंदर है। बच्चों, जो कुछ आपके अंदर है। शामू, जो कुछ आपके अंदर है, जो कुछ आपके अंदर है, जो कुछ मेरे अंदर है, उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। परमेश्वर को पूरी महिमा आज सुबह हम देना चाहते हैं, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं है। पिछले दिनों के अंदर परमेश्वर की सेवकाई के तहत हम लोग डुनामिस टीम के साथ, जो कि बाइबल कॉलेज के जवानों के साथ जुड़ी हुई है, हम लोग बाड़मेर, नागौर और जोधपुर जाने का परमेश्वर ने हमको बहुत सुअवसर दिया। भाई अयूब भी हमारे साथ थे। हम दोनों केवल आज सुबह पहुंचे, लेकिन बाकी टीम आज जोधपुर में आराधना कर रही है। उसके बाद वो टीम वहां से सिरोही जाएगी, सिरोही के बाद सूरतगढ़ जाएगी, सूरतगढ़ से चुरू जाएगी, चुरू से झुंझुनू जाएगी। पूरा 1 महीने का उनका प्रोग्राम है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते। एक ही टीम नहीं, लेकिन एक टीम के साथ साथ बाइबल कॉलेज की समर टीम्स करीब 4 और 5 टीमें अलग अलग जगह पर परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर इस गर्मी के मौसम में जा रही है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए और बोलिए, हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए, है ना। आप नहीं जा पाते हैं तो क्या हुआ, आपके लिए लोग जा रहे हैं। आप प्रार्थना जरूर उनके लिए करिए और परमेश्वर की प्रेरणा पाकर उनको प्रार्थना में उठाए रखिए। बाकी कार्य परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा उनसे करेगा। हालेलुया बोल सकते हैं जोर से आप लोग। ओके, मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 10 आयत। 1 Peter chapter 2 verse 10. We're going to read together. 10 और 11 अपन मिलकर पढ़ेंगे। उसके बाद परमेश्वर के वचन से अपन साथ साथ में सीखने जा रहे हैं। पहला पत्रस 2 पत्रस से पहले है, आपको मालूम है।
और दूसरा अध्याय तीसरे अध्याय से पहले है। इसका मतलब 11 आयत 12 से पहले है। ठीक है, 11 और 12 मिलकर अपन पढ़ेंगे। 11 और 12, 1 2 3, चलिए पढ़िए। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा कर सकें। सब मिलकर जोर से बोलिए आमीन। ओके, पवित्र आत्मा आज सुबह बहुत ही स्पष्ट तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही कम समय में आपको और मेरे को एक कटघरे में खड़ा करने जा रहा है। और आपको और मेरे को कटघरे में खड़ा कर कर आपको निंदित करने के लिए नहीं, आपको कलंकित करने के लिए नहीं, आपको बदनाम करने के लिए नहीं, लेकिन जब भी पवित्र आत्मा का स्कैनर, जब भी पवित्र आत्मा का वचन का स्कैनर आपके शरीर, आपके प्राण, आपकी आत्मा के ऊपर आता है, आप आशीषित हैं, क्योंकि वो आपको दबाने के लिए नहीं, निराश करने के लिए नहीं, लेकिन आपके अंदर जागृति, आपके अंदर खुशी, आपके अंदर चंगाई लेकर प्रभु का वचन हमेशा आता है। ओके, तो आज सुबह परमेश्वर के वचन से अपन सीखने जा रहे हैं। 9 अध्याय में अपन को आयत अब तो रट चुके हैं हम लोग, क्योंकि हम एक चुना हुआ वंश। और उसके बाद क्या लिखा है, बिना देखे कोई बोल सकता है, राजपदधारी याजकों का समाज, और उसके बाद पवित्र प्रजा, और उसके बाद निज प्रजा है, परमेश्वर की निज प्रजा है, परमेश्वर की निज प्रजा है। बहुत साल पहले मैंने एक शब्द निज प्रजा के विषय में सीखा था। यहां पर एक परमेश्वर के दास आए थे, उन्होंने सिखाया, उनसे मैंने सीखा। और वो निज प्रजा जो शब्द है, मूल में एक यूनानी और इब्रानी जो मूल भाषाएं जो बाइबल की लिखी गई थी, उनमें से इब्रानी भाषा के अंदर एक शब्द आया है, वो शब्द है सेग्युला। और वो सेग्युला शब्द का मतलब ही बहुमूल्य, अनमोल, बिना कीमत के। आज का अखबार आपने पढ़ा होगा, सोना 720 सस्ता हो गया, कल और भी सस्ता हो जाएगा, और भी यानी इनका मूल्य घट सकता है, लेकिन सेगुला जो शब्द बाइबल सिखाती है उसका मूल्य घट नहीं सकता। और परमेश्वर बोलता है, तुम मेरे कभी ना घटने वाले बहुमूल्य अनमोल मोती तुम हो। परमेश्वर आपसे बोलता है आज सुबह, और उसके लिए एक शब्द इब्रानी भाषा में आया है, सेगुला। हमारी चौथी बेटी जब पैदा हुई, कहां बैठी, वो इधर है कि नहीं, या बाहर सेवा करने गई है, गोल गोल घूम के, अच्छा सेवा करने गई है, उसकी भी अपनी मिनिस्ट्री है। चौथी बेटी जब जन्म हुई तो हमारे पास में जोश जोश में जब नया नया कैमरा आता है या वीडियो कैमरा आता है तो बहुत उपयोग करते हैं अपन, उसके बाद फिर वो अलमारी में ही रह जाता। तो जब वो पैदा हुई तो उससे कुछ ही महीने पहले हमको एक वीडियो कैमरा मिला था, और वो वीडियो कैमरा का मैं खूब प्रयोग करने लगा। और प्रयोग करते 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 हमने जब बच्ची को घर लाया गया अगले ही दिन, और 12 तारीख को हुई थी, 13 को घर आई, और 13 को घर आने के बाद और हम खूब हंस रहे थे, खूब आनंदित थे। और मैंने मजाक मजाक में बोला, तू सारी भविष्यवाणियों को तोड़कर, सारी आशीषों को एक तरफ रखकर, सारी बातों को, कितनी भविष्यवाणी आई, मैं डायरी लिख सकता हूं कि आपका लड़का होगा, आपका लड़का होगा, आपका लड़का, चिंता ही मत करो, होने ही वाला है। सारी बातें बोल बोल कर मेरी पत्नी हंसते जा रहे। तो मैंने कैमरा चालू रखकर मैंने उस बच्ची को देखकर बोला, तू सारी भविष्यवाणियों को फेल कर कर, सारी आशीषों को एक तरफ रखकर परमेश्वर की योजना लेकर हमारे घर में आई है। और मैंने बोला, तू हमारी सेगुल्ला है, मैंने उसको कैमरा में बोला। और उस दिन हमने रिकॉर्ड कर ली, एक दिन की थी वो। और वो कैमरा, वो जो रिकॉर्डिंग है, अब वो बच्ची दिन में कम से कम 5 बार वो रिकॉर्डिंग देखती है और बोलती है, मेरे को बोलती है, आप एक बार और मुंह से बोलो सेगुल्ला। मैं बोलता हूं, तू मेरी सेगुल्ला है, तू मेरी सेगुल्ला है। उसको वो सुनने से ही रोमांच आ जाता है, और वो बोलती है, मैं मेरे परमेश्वर की ही नहीं, मेरे पिता की भी मैं सेगुल्ला हूं, अनमोल मोती हूं। अगर एक छोटी बच्ची जो एक पृथ्वीक पिता, जो कि संसार में रहकर यदि मेरे शब्दों से इतना आशीषित हो सकती है, तो आज सुबह आपका परमेश्वर पिता आपको देखकर बोल रहा है, तू
मेरी सेगुला है, तू मेरा सेगुला है, तू मेरा चुना हुआ है, तू मेरा है, तू कलंकित नहीं है, तू पापी नहीं है, तू अनाथ नहीं है, तू गरीब नहीं है, तू मोहताज नहीं है, तू गिरा हुआ नहीं है, तू पापी कीड़ा नहीं है, काटता रहने वाला कीड़ा नहीं है। तू मेरी नजरों में कौन है? बहुमूल्य और निज प्रजा है। आज सुबह हीन भावना से लड़ने वालों के लिए पवित्र आत्मा आपको कहना चाहता है, आपको हीन भावना से, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आज आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। आज सुबह आपको एक ही वचन प्राप्त करना है, हाथ बढ़ाकर प्रभु से बोलना है, प्रभु आज मैं अंगीकार करती हूं कि मैं तेरी बहुमूल्य, मैं तेरी बेशकीमती, मैं तेरी नजरों में बहुमूल्य, अनमोल, मेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, मैं तेरी नजरों में प्रेशियस हूं, तेरी नजरों में मैं सेगुला हूं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको प्रभु का आत्मा कहां ले जा रहा है आज सुबह हमें? आप खुदा की नजरों में बहुमूल्य हैं। लोगों की नजरों में शायद आप नहीं होंगे, विशेष करके आपसे प्रेम करने वालों की नजरों में आप बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन आज सुबह प्रभु का आत्मा आपको देखकर कहता है, तेरी निराशा के अंदर, तेरी गड़बड़ी के अंदर, तेरे कर्जे के अंदर, तेरी बीमारी के अंदर, उस गादे के अंदर मैं तेरे को उठाकर मेरे मोती के समान मैं तेरे को निकालना चाहता हूं, क्योंकि तू मेरी सेगुला है, तू मेरा अनमोल मोती है। आज सुबह कितने लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं इस बात के लिए? आपकी सेवकाई के कारण नहीं, आपकी प्रार्थना के कारण नहीं, आपने 11 रुपया चंदा डाला इसलिए नहीं, लेकिन आपने कुछ नहीं किया तो भी परमेश्वर आपको बोल रहा है, तू मेरा बहुमूल्य है, तू मेरा बहुमूल्य है। समाज तेरे को कैटेगरी में रखता है, समाज तेरे को दबा के रखता है, समाज तेरे को बोलती है तू महिला है, तू आरक्षित कैटेगरी में आती है, तेरा ये नहीं है, तेरा वो नहीं है। लेकिन आज प्रभु का आत्मा बोलता है, हम सब के सब सेगुला हैं, प्रभु के अनमोल मोती। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस पदवी के लिए, हम उसकी निज प्रजा है। निज प्रजा तो खाली पड़ गया, लेकिन निज प्रजा का मतलब हम उसके बहुमूल्य मोती है। अनाथ है तो क्या हुआ, हमारे घर वाले नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पूछने वाले नहीं है तो क्या हुआ, हम परमेश्वर के अनमोल मोती है। धन्यवाद दीजिए ना, धन्यवाद दीजिए, वचन को घुसने दीजिए, आपके दिमाग को खोलिए। आज सुबह प्रभु के आत्मा आज सुबह आपके अंदर, आत्मा के अंदर बल प्रदान करना चाहता है कि आप परमेश्वर के अनमोल मोती हैं, परमेश्वर के अनमोल मोती। और यदि आप परमेश्वर के अनमोल मोती हैं तो आपके पास जो बैठा हुआ है ना, वो भी परमेश्वर का अनमोल मोती है, और उसके पास मुझे बैठी है ना, वो भी परमेश्वर की अनमोल मोती है। आज से काश की हमारी नजरें बदल जाए, काश की जैसे हम एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, कैसे एक दूसरे को बात करते हैं, कैसे एक दूसरे को हम अनजाने में कुचल डालते हैं, आज सुबह खुदा करे कि एक दूसरे को हम समझ सकें कि हम, मैं ही नहीं, मेरी बहन, मेरा भाई भी परमेश्वर की नजरों में सेगुला है, उसका चुना हुआ है। एक क्षण एक दूसरे का हाथ को पकड़कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस कलीसिया के अंदर यदि कोई हीन भावना से ग्रस्त है, यदि इस कलीसिया के अंदर कोई ऐसा सोचता है कि मेरा कोई नहीं है, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी चिंता करने वाला कोई नहीं है, मेरे थे वो तो मर गए, मेरे थे वो तो चले गए, मेरे थे वो तो आए नहीं, अगर ऐसे सोचने वालों में से आप है, आज सुबह पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है, तू परमेश्वर का चुना हुआ है, तू परमेश्वर की चुनी हुई है, तू परमेश्वर की चुनी हुई है, तू परमेश्वर की चुनी हुई है। आवाज उठा के प्रार्थना करिए, एक दूसरे के लिए आवाज उठा के प्रार्थना करिए और प्रभु से बोलिए, प्रभु ये प्रकाशन इन दिनों में हमको दे खुदावंद। हम प्रभु जी बुड्ढे नहीं हैं, हम नालायक नहीं हैं, हम पाप में गिरे हुए नहीं हैं प्रभु जी, लेकिन तेरी नजरों में दुआ 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 चाहिए, दुआ चाहिए, दुआ चाहिए। शिखाबाना बादाना राबा खामाना दाना राबा बाना बाला शिटाला बारी द बोलो सेते हमदा जलालाबा। बहनों आज सुबह सुन लो, बहनों आज सुबह सुन लो, बहनों आज सुबह सुन लो, परमेश्वर की नजरों में आप अनमोल है, परमेश्वर की नजरों में आप अनमोल हैं। भाइयों सुन लो, प्रभु की नजरों में आप अनमोल हैं। जवानों सुन लो, आप इधर उधर घूमने वाले नहीं, आप इधर और उधर के काम बेकाम के नहीं, बेकार नहीं है, आप परमेश्वर की नजरों में अनमोल है। शाखा रामा, मैं चाहता हूं प्रार्थना की आवाज उठाइए, उठाइए, ये संदेश का भाग है, संदेश का भाग है। आपको निग्लेक्ट फील होता है, आपको इंडिफरेंस फील होता है, आपको लगता है कि मेरे को इग्नोर किया जा रहा है। आज सुबह आप इग्नोर किए नहीं जा रहे, आज सुबह स्वर्ग आपको देखकर बोल रहा है, मैंने तुझे इग्नोर नहीं किया है, मैंने तेरे लिए मेरे बेटे को क्रूस पर भेजकर, जिसका नाम यीशु है, उसको तेरे लिए कुर्बान करवा दिया, ताकि तू मेरा हो सके, ताकि तू मेरी हो सके, ताकि तू मेरे हाथों में रह सके। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, यीशु आपके लिए क्रूस पर मरा, यीशु आपके लिए क्रूस पर अपने खून को बलिदान किया, ताकि आप उसके बहुमूल्य बन सके।
करिए करिए, दुआ करिए, दुआ करिए। प्रभु ये वचन समझा, प्रभु जी वचन समझा। अगर ये समझेंगे तभी अपन आगे जा पाएंगे। वचन समझा। रिबा रसा तुजा लेलेम बललबारी अंदबारी इकट्ठा बललबानी अंदे। मेरी मिनिस्ट्री मेरे को सेगुला नहीं बनाती है। मेरा पद मेरे को सेगुला नहीं बनाता है। मेरे को क्या आता है उससे मैं सेगुला नहीं हूं। मेरे को कुछ भी नहीं आता है तो क्या हुआ। मेरे घर के आटे के बर्तन खाली हैं तो क्या हुआ। मेरे जेब खाली है तो क्या हुआ। मेरी नजरों में नहीं, दुनिया के नजरों में ठुकराया हुआ हूं तो क्या हुआ। परमेश्वर की नजरों में मैं सेगुला हूं। परमेश्वर की नजरों में मैं अनमोल हूं। सुन लीजिए, वचन सुनिए, वचन सुनिए, वचन सुनिए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। एवरीबॉडी, पवित्र आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है सुन लीजिए। ऊपर से पाउडर डालकर या बैंडेड डालकर चंगा करने वाला मेरा परमेश्वर नहीं है। दर्द होने लायक हाथ अंदर डालकर चंगा करने वाला मेरा परमेश्वर है। ऊपरी दिखावे के लिए नहीं, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर पूरा पूरा आपको और मेरे को चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शखाबा रासेटा नामा। उठा सकते हैं स्तुति आप लोग। अगर आज आप स्तुति कर गए, अगर आज आप स्तुति कर गए, ये शहर बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए क्या करते हैं उसको भूल जाइए कुछ देर के लिए। आप मिनिस्ट्री में हैं या नहीं है उसको भूल जाइए आज सुबह। I am accepted, I am accepted, I am accepted। खुदा ने मेरे को स्वीकार किया है। मेरे पाप के बावजूद, मेरे इतिहास के बावजूद, मेरी गंदी हरकतों के बावजूद खुदा ने मेरे को यीशु मसीह में एक्सेप्ट किया है। पवित्र आत्मा तेरे वचन को हमको खोल कर दे। पवित्र आत्मा तेरे वचन को हमको खोल कर दे। पवित्र आत्मा तेरे वचन को हमको खोल कर दे। हम सुन सुनकर हमारा दिल कठोर हो गया है प्रभु। सुन सुनकर हमारे कान प्रभु जी मोटे हो गए प्रभु। सुन सुनकर प्रभु हम छोटी छोटी बातों को भी प्रभु हम तुच्छ समझते हैं प्रभु। आज सुबह क्रूस के लिए धन्यवाद, यीशु के लिए धन्यवाद, उद्धार के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारी खूबी के कारण नहीं प्रभु, इस चर्च का मेंबर हूं इसलिए नहीं प्रभु, इस चर्च का पास्टर हूं इसलिए नहीं प्रभु, लेकिन तेरी नजर मुझ पर लग गई, तेरी नजर मुझ पर लग गई, तेरी नजर मेरे भाई पर लग गई, तेरी अच्छी नजर मेरी बहनों पर लग गई और तूने उनको घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा किया है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिको सीखे ना बादी अंदबा। जवानों, प्रभु के वचन की ओर ध्यान दीजिए। जवानों, पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है उसकी ओर ध्यान दीजिए। जवानों, प्रभु आपसे क्या चाहता है समझने का प्रयास करिए। दुनिया की नजरों में आप कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु की नजरों में आप अनमोल मोती है, अनमोल मोती है। आपकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। सोने की कीमत आज 720 गिर गई, चांदी की भी गिर गई और कॉपर की भी गिर गई, लेकिन आपकी कीमत गिरती नहीं है। आपकी कीमत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपसे बहन प्रेम करता है, यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपसे प्रेम करता है बहन। Every young person in this room, every young person, हर एक जवान जन, परमेश्वर की आत्मा क्या बोल रहा है उसको सुनने का प्रयास करिए। Every boy in this place, every girl in this place, listen to what the Holy Spirit wants to speak to you this morning. We are accepted in Jesus. We are accepted in Jesus. We are accepted in Jesus. यदि कोई बाहर घूम रहा है उसको बुलाकर लेकर आइए, उसको भी हमको ये संदेश सुनाना है। प्रभु तेरे से प्रेम करता है, तेरे को तू जैसे भी है, जैसे भी है, बाहर जो भी है बुला के लाइए। शाबा खारा रबा सांदा जबललमा। प्रभु हमसे प्रेम करता है, प्रभु हमको चाहता है, प्रभु हमको चाहता है, प्रभु हमको चाहता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। उसकी निज प्रजा है, उसकी निज प्रजा है।
हस्बैंड आपको समझता नहीं है तो क्या हुआ, आप परमेश्वर की निज प्रजा है। वाइफ आपको समझती नहीं तो क्या हुआ, आप उसकी निज प्रजा है। परिवार आपको समझता नहीं है तो क्या हुआ, आप उसकी निज प्रजा है। कोई धन्यवाद दे सकता है क्या? कोई धन्यवाद दे सकता है? कोई जवान धन्यवाद दे सकता है क्या? कोई बुजुर्ग धन्यवाद दे सकता है क्या? आज सुबह हम उसकी निज प्रजा हैं, हम उसके निज प्रजा हैं, हम उसके चुने हुए हैं, हम अलग किए गए हैं, हम अलग किए गए हैं। कड़ा जाला लबारियंदो सटा मनरमानियंसे शिबामा सोटोरो बोनियांदा मुशांडारा दिलारियंदो जो लोलो बोनियंसे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रात को रोना पड़े, भोर को आनंद देने वाला मेरा पिता है, भोर को आनंद देने वाला मेरा यीशु है। भोर को मेरे को उठाकर मुझे मुस्कुराहट देने वाला, मेरी मुसीबत के बीच में खड़े होकर, आग जल रही है चारों तरफ लेकिन मेरी आग में उतर कर आने वाला मेरा परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बी रिसोटा मानामा। सोसाइटी आपको एक कैटेगरी में डालना चाहती है लेकिन परमेश्वर वो कैटेगरी के बंधन तोड़कर आपको फ्रीडम आज सुबह देना चाहता है, फ्रीडम देना चाहता है। और इसलिए लिसन वेरी केयरफुली एवरीबडी इन दिस प्लेस, आपका ध्यान मैं चाहता हूं, सारे जवान विशेष करके, और जो सेवा करना चाहते हैं और कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बोल रहा हूं। अब 10 आयत की ओर आइए। यदि हम उसके प्रेशियस हैं, इफ वी आर द बिलवेड, इफ ही हैज सेट हिज लव ऑन अस, इफ ही हैज डन सो मच फॉर अस, अगर उसने हमारे लिए किया है तो फिर अब पत्रस आज सुबह आपको बोलता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। बिकॉज यू आर द बिलवेड, बिकॉज गॉड लव्स यू, बिकॉज यू हैव बीन चोजन एंड सिलेक्टेड, चोजन एंड सिलेक्टेड। बोलते मेरे को कल एक गवाही सुनी, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे कलीसिया के एक नौजवान को परमेश्वर ने कल आशीष दिया और कल खबर आई उसको इंडिया के टॉप मैनेजमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिला। IIM अहमदाबाद के अंदर उसका एडमिशन कल पक्का हो गया। बहुत ही स्पेशल चीज़ है। एंड ही इज़ आवर रॉनी, वो बैंगलोर में है लेकिन नौकरी छोड़कर जून में वो ज्वाइन करने जा रहा है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। टॉप स्कूल में उसका सिलेक्शन हुआ है, टॉप। IIM अहमदाबाद मतलब फिर उसके आगे है ही नहीं, इंडिया में उसके आगे है नहीं। उत्तम से उत्तम आशीष देने वाला परमेश्वर। एक बार और धन्यवाद दे सकते हैं जोर से? हालेलुया। राजू कोशी साहब, लगता है आपकी पढ़ाई के कारण आपका बेटे को इतना आशीष मिला है। नो, व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस। खुदा का अनुग्रह है, हमारी खूबी नहीं है। हम पढ़ते हैं लेकिन प्रभु हमको अनुग्रह देता है। लेकिन जब हम मेहनत करके पढ़ते, सब पढ़ते तो सब है, लेकिन मेहनत करके दिल लगाकर लक्ष्य की और प्रभु की महिमा के लिए पढ़ने का इरादा रखते हैं, खुदा टॉप से टॉप पे आपको और हमको लेकर जाता है। हालेलुया बोल सकते हैं सारे जवान लोग? बोलिए जोर से। ऑलराइट। सो मैंने कल उसके लिए प्रार्थना कर उसको बोला, तूने IIM अहमदाबाद का दरवाजा खोला, बीच पिलानी का दरवाजा इस मंडली के लिए खोला। अब दरवाजा खुला है, नौजवान अब आपकी बारी है, इस दरवाजे में से अंदर प्रवेश करिए। इस कॉलेज नहीं, टॉप जगह पर आप जाइए, पढ़ाई करिए, IAS RS मेडिकल लाइन, हर जगह आप जाकर यीशु की आशीष, यीशु की महिमा को फैलाइए। मैं बरकत देता हूं, जितने जवान पढ़ाई कर रहे ले लीजिए यीशु के नाम से। एक्सेलेंस का ब्लेसिंग ले लीजिए, एक्सेलेंस का ब्लेसिंग ले लीजिए खुदा की महिमा के लिए। और इसलिए क्योंकि हम चुन लिए गए हैं, बिकॉज वी हैव बीन सेलेक्टेड। अब आपका चुनाव हो चुका है, फिर आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब आपका जीवन, पृथ्वी का जीवन, परदेशी और मुसाफिर के समान आपका जीवन होना चाहिए। 6 दिन मैं यात्रा पर था, सामान लेकर गया, एक पेटी मेरे साथ थी और एक बैग मेरे साथ था। और 6 दिन मैं इस पेटी के अंदर से मैं जिया।
दांत साफ करने के लिए, बाल बनाने के लिए, कपड़ों के लिए, बार बार इस पेटी पे गया और लेकर आया। फिर शाम हो जाती, एक शहर दूसरा शहर जाना पड़ता, फिर पेटी को बंद करता, ताला लगाता, फिर खींचकर बस में चढ़ता, फिर दूसरी जगह जाता। मैं 6 दिन मेरे जीवन को एक यात्री और एक मुसाफिर के रूप में बिता कर आया हूं। लेकिन बाइबल आपको बोलती है 6 दिन नहीं, आपका पूरी जिंदगी इस हिसाब से आप जिए कि मैं यहां का रहने वाला नहीं हूं, मैं यहां का नहीं हूं, मैं तो यात्री हूं, मैं तो यहां पर कुछ समय के लिए आया हूं, मेरा ठिकाना आगे है, मैं इधर आया हूं लेकिन मैं आगे जा रहा हूं। अगर आपकी नजर उस आगे है, फिलिप्पी 3 के 20 में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए फिलिप्पी 3 का 20, कोई निकाल कर पढ़िए। फिलिप्पियों को लिखी हुई पत्री 3 अध्याय और उसके 20 आयत। आपको पूरी बाइबल आती है तो खोलना मत आप। हाँ, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। आगे पढ़िए। हाँ हाँ, बस हम भारत में रहते हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत की सारी चीजों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। भारत के जैसे सुंदर देश कहीं नहीं है, भारत के जैसे आजादी देने वाला देश कहीं नहीं है। आप कहीं भी जाइए, मैं आपको कहना चाहता हूं भारत लौट कर आइए, क्योंकि भारत के जैसा देश कहीं नहीं है। लेकिन एक और सच्चाई उसके साथ कहना चाहता हूं, इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतनी आजादी देने वाला देश के अंदर होने के बावजूद भी आप और हम हमेशा यहां नहीं रहेंगे। कुछ लोग 60 साल रहेंगे, कुछ लोग 70 रहेंगे, कुछ लोग 80 रहेंगे, और यदि उन्होंने असली डालडा खाया है तो 85 भी रह सकते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है इसके बाद आप और हम ये नगरी छोड़कर, ये माया नगरी छोड़कर असली नगरी हमारे स्वर्ग की ओर, हमारे परमेश्वर की ओर जाने जा रहे हैं। और जब आपकी यात्रा ऐसी है, जब आप आगे की ओर जा रहे हैं, अपने जीवन को आप मुसाफिर के समान, एलियंस एंड स्ट्रेंजर्स लिखा है बाइबल के अंदर। आई होप एवरीबॉडी इज लिसनिंग, ओके? ध्यान से सुनिए, क्योंकि पवित्र आत्मा इस चीज को आगे ले जाना चाहते हैं। एवरी यंगस्टर, एवरी वर्शिप टीम मेंबर, एवरी संडे स्कूल टीचर, हर एक सेवा करने वाले, विशेष करके टेक्निकल टीम ऑन द टॉप, ध्यान से सुनिए, प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा अभी। जब आप और हम इस यात्रा में हैं, मिनिमम लगेज हमारा है, मिनिमम लगेज, सब लोग बोलिए मिनिमम लगेज है। मैं गया तो 12 पेटी लेकर नहीं गया, मिनिमम लगेज आपका है और मिनिमम बैगेज आपका है, और जो कुछ जितना हल्का आप चल सकते हैं, प्रभु की आत्मा आपको बोलती है हल्का होकर चलिए। लेकिन कलाम आपको कहता है, लेकिन आपको न केवल हल्का होकर चलना, लेकिन 3 के 11 में लिखा है सांसारिक अभिलाषाओं से जो आपको इस यात्री होने की अवस्था में गिरा देना चाहती है, उससे बचकर आप रहिए। आत्मिक अभिलाषाएं, सांसारिक अभिलाषाएं आपके इस जर्नी को डिरेल करना चाहती है। सांसारिक अभिलाषाएं, आप पृथ्वी पर हैं लेकिन स्वर्ग के नागरिक हैं, स्वर्ग की ओर आप जा रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, प्रभु की आत्मा आपसे क्या बोलता है। मैं बार बार आपको आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मैसेज आपके लिए, मेरे लिए है, और हम सुनकर हाथ हिलाकर जाने वाले नहीं, क्योंकि मैं इस विषय के हिसाब से मैं बोलना चाहता हूं, ये प्रभु ने मेरे को दिया, और ताकि आप और हम एक और कदम प्रभु के करीब आ सके। तो यदि हम यात्री हैं, यदि हम मुसाफिर हैं, तो फिर जो ये अभिलाषाएं हम पर हमला कर सकती है, जिस प्रकार जंगल में से एक यात्री जाए और उस पर जंगली जानवर हमला कर उसको वहीं खत्म कर देना चाहें, ढेर कर देना चाहें, आज संसार की अभिलाषाएं आपके खिलाफ है, संसार की बातें आपके खिलाफ है, संसार की चीजें आपको फाड़ खाना चाहती हैं, आपके ध्यान को भटका देना चाहती है। कैसे भी करके संसार चाहता है कि आनंद, संसार चाहता है कि गौरव, संसार चाहता है कि अय्यूब, संसार चाहता है कि प्रीति या मैं या आप यहीं पर गिर जाएं और परमेश्वर की आशीष और मिरास को पूरा पूरा न पा सके। और इसलिए वहां लिखा है ध्यान से चलो, और यदि तुम परमेश्वर के इतने प्रेशियस हो तो कूड़े कचरे में जाकर उस सूअर के समान, जिसको नहलाया गया और शैम्पू लगाया गया, एंटी डैंड्रफ और एंटी हेयर फॉल वाला दोनों लगाया था, लेकिन नहाने के बाद, स्प्रे लगाने के बाद वो सीधा सूंघता सूंघता गादे में गया, और जब तक वो गोल नहीं हुआ तब तक उसको मजा नहीं आया। आपकी ऐसी दशा न होने पाए। अब ये सांसारिक अभिलाषाएं क्या है, आपको सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन मेरे को बोलना पड़ेगा। गलातियों की पत्री में आइए 5वें अध्याय के अंदर, एक ही बार बोलूंगा ये संदेश, एक ही बार बोलूंगा ये संदेश।
और मेरे को आशा है कि आप इस संदेश को समझ जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे और मेरे से बातें करना चाहता है। Galatians chapter 5. So what are these worldly temptations? What is this fight about? As you journey onto your home, as you journey out of this world, as you journey as a sojourner, as a pilgrim, as an alien, there are things that are trying to derail you, stop you from reaching your destination. गलाती 5 आपको मिला? किसी को मिला? मुझे खोलने दे. Yes. और उसकी 16 आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं. गलाती 5 का 16. पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे. वापस पढ़ रहा हूं. पर मैं कहता हूं, सुनिए ध्यान से, साउंड ऑपरेट करने वाले, वीडियो ऑपरेट करने वाले, कैमरा ऑपरेट करने वाले, बजाने वाले, गाने वाले, बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, सुनो ध्यान से प्रभु का आत्मा क्या बोल रहा है. पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं. इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वह न करने पाओगे, परंतु यदि आत्मा के चलाए चलते हो तो तुम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे. इसका मतलब तुम आजाद हो और पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते. और उसके बाद सूची दी गई है, और उस सूची के अंदर शरीर के काम तो प्रकट हैं. ध्यान से सुनिए सब लोग, शरीर के काम तो प्रकट हैं, जिसमें सूची में सबसे पहला दिया गया है व्यभिचार, शारीरिक संबंध. जवानों, टीवी की संस्कृति, पिक्चर की संस्कृति या जो कॉमन है उसकी संस्कृति नहीं, बाइबल आज सुबह आपको सिखाता है व्यभिचार एक पुरुष और स्त्री के बीच में किसी भी प्रकार का विवाह से पहले संबंध यदि है, वो पाप ही नहीं है, लेकिन आगे लिखा है ऐसे करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करेंगे. व्यभिचार स्त्री और पुरुष के बीच में जो विवाह के बाद होना चाहिए. सब चुप है, मुझे मालूम है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए, लेकिन मेरे को बोलना जरूरी है ताकि आप कभी ये ना कहने पाए हमने कभी सीखा नहीं या हमको किसी ने बताया नहीं. स्त्री और पुरुष के बीच में, जवानों, दैट इंक्लूड्स getting too close to one another, beyond and breaking boundaries. गलत संबंध, चाहे वो आधे हों, चाहे पूरे हों, चाहे अधूरे हों, लेकिन विवाह से पहले यदि आप जो विवाह के बाद के शारीरिक संबंध जो बाइबल जिसको पवित्र करार करती है, अगर आप उसमें आपने हाथ डाला है, यदि आप उसमें अपने आप को एंगेज किया है, कभी भी आपने यदि उसके अंदर आपने अपने आप को एंटरटेन किया है, आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो नहीं सकते. आप स्वर्ग नहीं जाएंगे. आप इस यात्रा में आपकी गाड़ी इंजन चल पड़ी है, डब्बे गिर गए. जवानों, मैं हाथ जोड़कर, मैं पैर पड़कर आपसे अनुरोध करता हूं, आप कहीं ऐसा ना हो कि इस चर्च में आप बराबर आए और इस चर्च में बराबर आने के बाद, बार बार गीत गाने के बाद, बार बार वचन सुनने के बाद आप इन पापों में फंस जाओ. और अगर फंस गए हो तो आज सुबह रो रो कर पश्चाताप करना, प्रभु मुझे क्षमा कर, ऐसे संबंध मुझको नहीं चाहिए. लिव इन रिलेशनशिप कॉमन हो रहा है, अखबारों में भी उसकी चर्चा आ रही है. कल के अंग्रेजी अखबार में पढ़ा तो और भी गंदी हरकतें उसके बारे में आ रहा है. ये सारी बातें हैं, लेकिन आपको और मेरे को एक स्टैंडर्ड प्रभु ने दिया है, एक स्तर प्रभु ने दिया है, उसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. माँ बाप से अनुरोध है, आंख बंद कर कर मेरा मुन्ना बहुत अच्छा है बोल के मत घूमना, आंख खुला रखना. माँ बाप से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, आंख खुला रहा. मुन्ना भी 3 साल का है तो भी आपने जो 30 साल में जो नहीं सोचा वो 3 साल की उम्र में सोच रहा है. आप ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे करने वाले परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाएंगे. नंबर 2, गंदे काम. क्या है गंदे काम? आपके सोच में, आपके विचार में इम्प्योरिटी. अगर स्लाइड है तो दिखाइए ब्रदर्स. थैंक यू. वचन भी सुनिए ध्यान से. गंदे काम, गंदे काम मतलब आपकी सोच में गंदगी, आपके मन में गंदगी, आपके उठने बैठने में गंदगी, आपके घर के अंदर गंदगी. चीज खत्म हो गई, रिश्ता खत्म हो गया तो भी वो गुड्डा लेके घूम रहा है. बाबू मेरे को दिया था, वो किचन लेके घूम रही है गुड़िया, राजू ने दिया था.
हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये गंदे काम है, जला डालिए, क्योंकि ये चीजें आपको पाप की ओर खींचकर लेकर जाएगी। आप स्वर्ग के यात्री हैं। यदि आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं, विश्वासी नहीं है, तो आज अच्छा मौका है, यीशु मसीह पर विश्वास करिए, आपके पाप वो क्षमा करेगा और हमेशा के लिए आपको एक नई जिंदगी प्रदान करेगा। लेकिन यदि आप विश्वासी हैं तो इन चीजों से बच के रहना, इन चीजों से अलग रहना, क्योंकि पवित्र आत्मा आज सुबह आपको एक वार्निंग दे रहा है। कुछ के लिए ये लास्ट वार्निंग है। तीसरा, मेरा पन्ना ही पलट गया, आप बताइए तीसरा क्या है? लुचपन। इसका डेफिनेशन है गंदा सोचा और फिर उस सोचने को इतना आप सोच रहे हैं, फिर आपको वो बाजार में करने का आपको डर नहीं है, खुले में करने का फिर आपको डर नहीं रहा उसका। चाहे वो कपड़े पहनने के मामले में हो, चाहे जुबान के मामले में हो, चाहे उठने बैठने के मामले में हो, चाहे आप बस सोचते, इतना आप उस पर आप डेलिब्रेट कर रहे हैं, सोचते सोचते, और फिर टीवी पर आप देखते हैं और वो कंडोन हो गया, दैट मीन सील लग गई, और वहां भी होता है, यहां भी होता है, उधर भी होता है, इसलिए मैंने भी किया है। और फिर आज के हिसाब से बच्चे माँ बाप को सिखाने का प्रयास करते हैं, और माँ बाप अपने बच्चे को सांप को दूध पिलाने के बराबर, अच्छा बेटा ठीक है तेरी इच्छा, मैंने तो मना कर दिया, अब तू जाने, तेरा काम जाने। घर के बाहर निकाल देगा आपको, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लुचपन यानी कि हद पार करना, इतना मैं आपका हद पार करना, इतना काफी, आप समझ रहे हैं। आगे क्या लिखा है? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा न केवल आकृतियों की, न केवल अन्य देवी देवताओं की, लेकिन बाइबल सिखाती है मूर्ति पूजा पाप है। मूर्ति पूजा पाप है, बस इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूं। मूर्ति पूजा पाप है, लेकिन इसके साथ एक और मैं इसकी डिग्री बढ़ाना चाहता हूं। मूर्ति पूजा न केवल आकृतियों की, लेकिन मूर्ति वो चीज है जो परमेश्वर की जगह आपके जीवन में ले लेती है। आपकी पत्नी हो सकती है, आपका कैरियर हो सकता है, आपकी सेवकाई हो सकती है। पिछले दिनों में हम प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने ऐसे दिखाया कि कईयों के लिए उनकी सेवकाई उनका परमेश्वर बन गया है। क्या कर रहे हो? सेवा कर रहा हूं। क्या कर रहे हो? सेवा कर रहा हूं। क्या कर रहे हो? सेवा कर रहा हूं। भैया सेवा बंद करो, परमेश्वर को खोजो पहले। अरे परमेश्वर के नाम से ही कर रहे हैं, लेकिन नहीं, प्रभु आज सुबह बोल रहा है मूर्ति पूजा बंद करिए। आपके घर में विग्रह नहीं होंगे, आपके घर में अन्य आकृतियां नहीं होगी, लेकिन आपके जीवन के अंदर ऐसी कोई चीज तो नहीं जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही है। ऐसी कोई, क्या कहीं कैरियर, कहीं नौकरी, कोई गलत संबंध। एक जवान से मैंने कुछ समय पहले पूछा, आप प्रभु के भवन में आते थे, आजकल क्यों नहीं आते? हाँ, बोला उनको अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला वो उनको कौन है? मेरे फ्रेंड है, उनको अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब आपका फ्रेंड आपकी मूर्ति है। मूर्ति पूजा। आगे आप बताइए क्या लिखा है? टोना, धागा, ताबीज। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो आराधना भी यहां पर आते हैं, लेकिन टाइम मिलने पर इधर उधर जाके मत्था भी टेकते हैं। एक चुन लीजिए, दोनों मत करो। या तो यहां आओ आराधना में, और नहीं तो आप जहां भी मत्था टेकना चाहते हैं वहां जाइए, कोई बंदिश नहीं है। ये पूरी आजाद करने वाली और आजाद कलीसिया है। लेकिन अगर एक जगह जाते हैं तो एक ही जगह रहिए, ताकि जब बरकत मिले तो दुनिया को भी मालूम पड़ेगा कि आपके जीवन में यीशु ने कार्य किया है। बांधना, धागा बांधना, हाथ में बांध रखा है या अंगूठे में बांध रखा है या और कहीं बांध रखा है, शेप आने के लिए बांध रखा है, छोड़िए ना ये चीजें सब। बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या 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 होता है? छोड़ो, वो बोलना भी नहीं चाहते। क्यों सवाल का साहब? टोना, अगर आप उसमें हाथ डाले हैं, आज सुबह पश्चाताप करना। हाथ दिखाना टोना है, हाथ दिखाना टोना है। क्या साहब, मैं तो राशिफल पढ़ता हूं, मैं ज्यादा नहीं पढ़ता हूं, संडे को ही पढ़ता हूं, क्योंकि संडे को ही आती है इसलिए। अगर आप राशिफल पढ़ते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप उसके द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा है आपकी आज 2 पहिए की साइकिल में एक पंचर होने वाला है, और आप एक अजनबी से मिलेंगे जो आपको देखकर मुस्कुराएगा, और उसके मुस्कुराने में वो ताकत होगी, जितने आपके काम है वो बन जाएंगे। तो
तो आप साइकिल लेके जाते हैं और गलती से कांटा आ गया, बोलते देखा मैंने पढ़ा था आज कांटा आ ही गया है। एक और डायलॉग है, किस तरफ से किसका मुंह मैंने देखा। आप भूल रहे हैं खुद का ही देखा आपने मुंह। कांच पे तो गए थे ब्रूस करने, आपने आपका ही मुंह देखा। आत्मिक जीवन में क्या करती है, आपके डिब्बे को नीचे गिरा देती। आगे अगला पढ़िए, आप लोग पढ़ो ना। मैं बेर, बेर खाने वाला फल नहीं है, लेकिन बेर का असली मतलब है इंटेंस होस्टाइल इंक्लिनेशन एंड एक्शंस। बेर का मतलब कोई बात नहीं, मन ही मन में पिस रही हूं, यह है बेर। नहीं कोई बात नहीं, कुछ वैसे भी मैं क्या कर सकती हूं, मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मेरे दुख को मैं पी गया। वो पी नहीं गई, आप पी नहीं गए, आप बेर कर रहे हैं, और बेर करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। आगे आप पढ़िए, झगड़ा, ये क्या होता है? झगड़ा क्या होता है? अयुबिया, आप मेरे साथ थे इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं ऐसा मत सोचो कि आप झगड़ा करते हो इसलिए आपसे पूछ रहा हूं मैं। झगड़ा मतलब झगड़ा, झगड़े का असली जड़ क्या है मालूम? तू छोटा मैं बड़ा, वो है झगड़ा। समझ रहे हो आप? झगड़ा मतलब आपने लड़ाई किया, ये मेरा है, मतलब मैं बड़ा हूं, ये मेरा है और तेरा नहीं, वो झगड़ा हो गया। आप झगड़ा नहीं कर सकते, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आप झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप झगड़ा करेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए आप एलिजिबल नहीं है। सर्टिफिकेट हाथ में लेकिन एक्सपायर हो गया है। आगे, ईर्ष्या, एनवी ऑफ अनदर मैन्स सक्सेस। जब दूसरा को आशीष मिल जाती है, यहां पर खुजली शुरू होती है, यह है ईर्ष्या। वापस बोलूं मैं, दूसरों की भलाई देखकर मुझे वो भलाई नहीं मिली, वो है ईर्ष्या। इतना काफी है। आगे पढ़िए भाई लोग, पढ़िए। क्रोध मतलब, क्रोध मतलब मैंने उसका भावार्थ को अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा, एक्सप्लोसिव एंगर रिजल्टिंग इन वायलेंट वर्ड्स एंड एक्शंस। विस्फोटक गुस्सा जो बर्तन तोड़ देता है और घर को हिला देता है। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं। सही बात है, नहीं जानते हैं। किसी को गुस्सा आता है यहां पर? कुछ तो बोलते हैं मेरे को तो धर्मी गुस्सा आता, धर्मी। मैं गुस्सा तो करता हूं, लेकिन क्या है, करना पड़ता है। उतना ही काफी आज सुबह के लिए। अगला शब्द हिंदी में बहुत कमजोर आया, विरोध लिखा है, विरोध, ओके, लेकिन इंग्लिश में सेल्फिश एम्बिशन लिखा है। यंग मैन, आर यू लिसनिंग? एवरीबडी लिसनिंग हियर? कितने लोग नहीं सुन रहे? हाथ उठाइए। नहीं, इधर इधर सुन रहे कि नहीं सुन रहे? पड़ोसी को बोलो, ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है, बोलो वचन। ऊपर बोलो बॉयज, ऊपर जो बैठे, ओके, एक दूसरे को बोलो नहीं है, मेरे लिए है। आई नो आई एम मिसिंग सम पीपल इन दिस प्लेस। कुछ लोग यहां नहीं है, मेरा रडार मुझको कह रहा है कुछ लोग यहां नहीं है, होते हुए भी यहां नहीं है। प्रभु उनको बरकत दे, लाइन में रखे उनको। सेल्फिश एम्बिशन, विरोध लिखा है हिंदी के अंदर, लेकिन सेल्फिश एम्बिशन का मतलब है कि मुझे किसी भी ताकत पर मेरे को यह काम करना है। मेरे को ये, जब मैं तैयार कर रहा था संदेश, मेरे को कॉलेज की याद आई। मैं फर्स्ट ईयर के अंदर सेंट पॉल से 12वीं करने के बाद जब कॉलेज गया मैं, तो कॉलेज के अंदर किसी को बोलना मत, मैंने आर्ट्स में किया। और क्या हुआ, मैं कॉमर्स में था, कॉमर्स में अच्छे परसेंटेज आए, तो जब आर्ट्स कॉलेज की लिस्ट लगी तो उसमें टॉप में मेरा नाम था। परसेंटेज टॉप तो नहीं थे, इट वाज गुड परसेंटेज, अबव 70 था, आई थिंक 73 समथिंग कुछ था, लेकिन कॉलेज की सूची के अंदर टॉप में था। तो मैं बीच में कहीं ढूंढ रहा था, नाम मिला नहीं। मैं भी घबरा गया, मैंने बोला यार लिस्ट में नाम नहीं आया, क्या बात है, फॉर्म कब भरूंगा, कैसे करूंगा। तो मैं फाइल लेकर आर्ट्स कॉलेज की सीढ़ियां हैं जो डिपार्टमेंट, वो ड्राइंग डिपार्टमेंट में जाती हैं, वहां से लंबी सीढ़ियां उतरकर मैं जा रहा हूं। अचानक पीछे से एक आवाज आई, आर यू पॉल मैथ्यूस?
नया नया कॉलेज, डर भी लग रहा है कोई पकड़ के मारेगा, क्या होगा, कुछ नहीं मालूम। पीछे मुड़ के मैंने बोला यस सर आई एम। तो उसने अपना नाम, उस शख्स ने अपना नाम बोला, माई नेम इज डैश डैश। मैंने बोला ओके, और बोला आई एम योर कॉम्पिटिटर, मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी हूं। फर्स्ट दिन है कॉलेज में। मैंने बोला मतलब आपका नाम लिस्ट में सबसे पहले है, उसके बाद मेरा नाम है, लेकिन तैयार रहना, मेरा नाम आपके ऊपर आ जाएगा। मेरे को ढूंढना है। जब ये वचन तैयार कर, मेरे बोला यार उस बंदे को ढूंढूंगा जरूर, बहुत दिन हो गए उससे मिला नहीं, ढूंढना है उसको, चाय पिलाना है मेरे को। मैंने बोला मतलब उसने बोला आई एम योर कॉम्पिटिटर, बस। मैंने बोला सर आज ही हो जाओ। मैंने ऐसे ही बोला आज ही हो जाओ। मैंने बोला फर्स्ट ईयर में ही हो क्या आप? तो बोला लगता नहीं हो क्या? डर लग रहा है, आपसे पूछ रहा हूं फर्स्ट ईयर में हो? बोला हाँ फर्स्ट ईयर पर। हाँ मेरे को, और आप विश्वास नहीं करेंगे उस फर्स्ट ईयर में उसने मेरे को दबा के बीट कर दिया। लेकिन प्रभु मेहरबान, सेकंड और थर्ड ईयर में प्रभु ने मेरी मदद करी, और उसके बाद उसको बराबर नीचे रखा प्रभु ने, मेरे को पढ़ने में मदद किया, वो दूसरी बात है। लेकिन ये कंपटीशन स्पिरिट, तेरा 17 इंच का टीवी है, रुक जा, 18 इंच का मैं लाऊंगा, और कर्जा 2 बैंक से लेना पड़े तो भी लूंगा, लेकिन मेरा टीवी 18 होगा। 3 दिन खाना नहीं खाया तो भी कोई बात नहीं, 18 इंच होगा। किसकी बात बोल रहा हूं? आवाज नहीं आ रही है। नेक्स्ट, सेल्फिश एम्बिशन के बाद है डिसेंशंस, फूट, छोटे छोटे झुंड बनाना, रंग के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, तरीकों के हिसाब से। गलत है ये, छोड़ दो इसको। प्रभु के राज्य में सारी दीवारों को प्रभु ने तोड़ दिया है, और हीन भावना में आकर आपको लगने भी ना पाए कि मेरे खिलाफ में दीवार है। नहीं है, आपको लग रहा है नहीं, वो मिराची का है, चलिए उस दीवार के पास चलिए, आप भिड़ेंगे नहीं, दीवार है नहीं, आपको लग रहा है, लेकिन है तो भी आप उसको तोड़िए, क्योंकि प्रभु ने आपका अनुग्रह दिया है कि आप प्रभु की कलीसिया को, लोगों को एक कर सके। फूट। उसके बाद है विधर्म, फैक्शंस। वही वाली बात है, गलत शिक्षाएं देकर, गलत तरीके देकर, गलत वचन देकर लोगों को इधर उधर बिखेर देना। उसके बाद है डाह, एनवी, डिसलाइक ऑफ समबडी एल्स हु हैज समथिंग दैट यू वांट। चला गया डिस्प्ले? थैंक यू। डाह, एनवी का मतलब है जो चीज आपको चाहिए उसके पास है, और फिर आप वो देखकर आप डाह करते हैं। ये ईर्ष्या से अलग है, ईर्ष्या अलग है, डाह अलग है। अगला है मतवालापन, पीना, न केवल पीना लेकिन हर प्रकार की ऐसी आदत जो आपको बार बार करने के लिए बाध्य करती है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे मादक पदार्थ हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको गुलाम बनाती है अपनी, आप उसके गुलाम बन जाते हैं। बाइबल बोलती है ऐसा करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और आगे लिखा है लीला क्रीड़ा। लीला क्रीड़ा मतलब एक ही आज के मॉडर्न वर्ड में बोले पार्टी स्पिरिट। चलो पार्टी करते हैं, चलो पार्टी करते हैं, चलो कुछ भी हो जाए पार्टी करो। फिर पार्टी में क्या होता है उसका हिसाब किताब नहीं है, लीला क्रीड़ा है। आज सुबह प्रभु की आत्मा आपसे बोल रहा है, अगर इस सूची के अंदर से एक बार और देख लीजिए, इस सूची के अंदर से यदि आपके पास कुछ भी है, कलाम कहता, मैं नहीं कहता हूं, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। और विशेष करके आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप स्वर्ग न जाएंगे ये बोलकर धमकी देने के लिए मैं वचन नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं यदि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, यदि आप परमेश्वर के शेड्यूल हैं, यदि आप परमेश्वर की सिलेक्टेड है, यदि स्वर्ग भारत के IIM अहमदाबाद में यदि आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आप इधर भटकने के लिए और फिर उदयपुर के कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में या छोटे मोटे MBA कॉलेज में फार्म भरने नहीं जाएंगे भैया। आपका IIM में सिलेक्शन हो गया है, इसलिए आप इन कॉलेजों को छोड़ देंगे। उसी प्रकार है यदि आप स्वर्ग की ओर जा रहे हैं तो इन सांसारिक अभिलाषाएं जिनकी सूचियां दी गई है, इससे बचिए, क्योंकि ये आप पर हमला कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं, करेंगे और करते रहेंगे। कुछ लोग सोचते हैं मैं बूढ़ा हो जाऊंगा उसके बाद ये सारी चीजें बंद हो जाएगी। ये जवानों का सपना है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो सारी चीजें खत्म हो जाए। नहीं, आप जितनी उम्र बढ़ेगी उतना ही ये भी बढ़ता जाएगा।
इसकी मात्रा भी बढ़ती जाएगी, इसका प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। तो फिर हम क्या करें, हम क्या करें? सॉल्यूशन बाइबल के अंदर है, वो बोलकर हम बंद करेंगे। रोमियो को लिखी हुई पत्री 8वां अध्याय की ओर आइए। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14, रोमी 8 का 14 मिलकर अपन पढ़ेंगे। रोमियो को लिखी हुई पत्री 8वां अध्याय 14 आयत, 216 पेज नंबर। ठीक है, पढ़े साथ में, 1, 2 और 3। चलिए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। They that are, Romans 8:14, they that are led by the Spirit of God, they only are the sons of God. That means as I walk, इस जंगली सांडों से घिरी हुई जो ये शब्द आपको दिखा, इन गंदी चीजें जो मेरे को गिरा देना चाहती है, मेरे को फाड़ खाना चाहती है, मैं फंस चुका हूं इनमें। अब मैं इनमें से कैसे बचूं? बचने के लिए एक ही तरीका है, वो है आत्मा के चलाए चलिए। आप लोग आत्मा के चलाए चलिए। ये एक पेंटिकॉस्टल चर्च है, यानी कि आप और हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करने वाली मंडली है। अगर आप पवित्र आत्मा को नहीं जानते हैं, आप हमसे आकर मिलिए, हम आपकी मुलाकात उस परमेश्वर से करवाएंगे जो पवित्र आत्मा है। लेकिन पवित्र आत्मा ना केवल एक अन्य भाषा आपको देने के लिए है, ना केवल आपको ताली बजाकर आत्मा में करंट लगाने के लिए नहीं है। हमें पवित्र आत्मा आपके